हालेलुया। आप बैनर देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं अच्छे लोगों के लिए नहीं आया, मैं धर्मी लोगों के लिए नहीं आया, मैं धर्म पालने वाले लोगों के लिए नहीं आया। लूक चैप्टर 5 वर्सेस 31 to 32 में लिखा है कि मैं पापी लोगों के लिए आया हूं। आमीन, बोलो आमीन। यीशु आया, किसके लिए आया? जोर से बोलो हेलो। यीशु आया, यीशु आया पापी लोगों के लिए आया है। बोलो आमीन, आमीन। यीशु मसीह भले लोगों के लिए नहीं आया, धर्मी लोगों के लिए नहीं आया, पुजारी लोगों के लिए नहीं आया। आज हिंदुस्तान, भारत पूरी धर्म की एक देश है। कहा जाता है कि पूरी भारत जो है धर्म के एक स्थान है। बाकी कंट्री में जाइए एक ही धर्म मिलेगा आपको। हम यहां धर्म प्रचार करने नहीं आए। सुन रहा है हरंगा जाओ बासे लोग, हम यहां धर्म प्रचार करने बिल्कुल नहीं आए, बल्कि यहां यीशु ने इस जगत में आया और कहा कि मैं पापियों को बचाने आया है। इसलिए यीशु ने कहा, I didn't come to invite good people to turn to God. I come to invite a sinner. मैं पापियों को भुलाने आया हूं, यीशु ने कहा। आज सभी इंसान लोग, सभी मनुष्य लोग खुद को धार्मिक समझता है, खुद को पवित्र समझता है। कहते हैं हम तो शुरू से ही धर्म परिवार में पला हुआ है, हम शुरू से ही क्रिश्चियन है, हम शुरू से ही हिंदुज्म में है, हम शुरू से ही अलग धर्म को पालन कर रहा है, ऐसे सोचता है। लेकिन जब यीशु दुनिया में आया, इस्राएल के देश में जहां ज्यूस लोग रहते हैं, इतिहास में हिस्ट्री बताता है कि इस दुनिया में सबसे धर्म पालने वाला, नियम पालने वाला, रीति पालने वाला, परंपरा को फॉलो करने वाला ज्यूस लोग है। अब अपना जगह में कह सकता है ज्यूस, ज्यूस को सब लोग जानते हैं। आज की तारीख में, आज की तारीख में सबके मोबाइल में, इंटरनेट में ज्यूस आ रहा होगा। फालिस्तीन और इजराइल के युद्ध की वजह से, फालिस्तीन और इजराइल की लड़ाई की वजह से, गाजा और हर तरह की लड़ाई की वजह से सब लोग इजराइल के बारे में चर्चा मालूम हो गया होगा। मैं आपके बीच में मैं आपको एक वचन बोलना चाहूंगा, प्रिय परमेश्वर के बच्चे लोग। आज मैं आपको यह बात बताने के लिए आया हूं, जो प्रभु ने आपके बीच में एक शब्द कहने के लिए आया। प्रिय, हम यहां पैसा मांगने के लिए नहीं आया, हम यहां कुछ भी आपके पास डिमांड करने के लिए नहीं आया, केवल यहां परमेश्वर के प्रेम। हम रोज कमाता है पैसा, हम रोज मेहनत करते हैं, लेकिन कभी तो सोच के देखो प्रिय परमेश्वर के बच्चे लोग, कभी सोच के देखो तुम्हारा जो आत्मा किसका है। इसलिए वचन कहते हैं मैं पापियों को बुलाने आया हूं। आज अगर आप लोग खुद को अगर पाप अगर समझता है, खुद को अगर पापी समझता है, तो एक बार जरूर यीशु के बारे में सोच के देखो। यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह कोई किसी के धर्म को चेंज करने नहीं आया, यीशु मसीह जीवन परिवर्तन करने के लिए आया। इसलिए रोमी 3:3 में लिखा हुआ है, हम सीधा वचन में जाएंगे। मनुष्य विश्वास घटी निकले हुए थे, विश्वास घटी यानी विश्वास घाट करने वाले। कितनी ऐसे विश्वासघाटी निकले, तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाटी होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेंगे? परमेश्वर का जो सच्चाई है कभी व्यर्थ नहीं ठहरेगा। प्रिय परमेश्वर के बच्चे लोग, परमेश्वर के पास झूठ नहीं है, उसके पास सच्चाई है। लेकिन मनुष्य के पास विश्वास घटी है। प्रिय परमेश्वर के बच्चों, आप समझ जाओ, आप इस बात को समझ जाओ, परमेश्वर विश्वासघाटी नहीं है। इसलिए याद रखिए, परमेश्वर आपके लिए
हम वचन में सीधा जाएंगे। कदापि नहीं, यहां लिखा है रोमी 3:4 में, कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा है और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे है। परमेश्वर का वचन कहते हैं हर एक मनुष्य झूठा है। ये मैं नहीं कह रहा है, परमेश्वर की सच्चा वचन, सच्चा पवित्र शास्त्र कह रहा है। परमेश्वर का वचन सच्चा है और हर एक मनुष्य झूठा ठहरा है। जैसा लिखा भी है कि ये सब तो अपनी बातों में धार्मिक ठहरे और न्याय करते समय जय पाए। प्रिय परमेश्वर के बच्चे, जब यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस्राएल में आया, आप सुन रहा है ना, आज से 2000 साल पहले यरूशलेम में यीशु आया। यीशु के न्याय में बड़े शास्त्री, बड़े पंडित, बड़े पुजारी, बड़े फरीसी, बड़े सदुकाई, बड़े बड़े शास्त्री यीशु मसीह के न्याय में टिक नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह के न्याय में मृत्यु नहीं है। प्रिय परमेश्वर के बच्चे लोग, यीशु का जजमेंट में न्याय नहीं है, यीशु मसीह का जजमेंट में जीवन है। वाह, मैं एक बार याद आ रहा है, यीशु मसीह का जजमेंट ऐसा है कि यूस लोगों का एक इतिहास में जब एक औरत या स्त्री व्यभिचार करके पकड़ा खाता, व्यभिचारी माने उनका स्वभाव एक वेश्यागामी होकर पकड़ा जाता है, तो यूस के कल्चर में उसको पत्थर से मार मार के उसको मार दिया जाता है। पत्थर से उसको जब तक नहीं मरेगा उसको पत्थर से मार मार के उसको मार डाला जाता है। तो यीशु के पास लाया, जीसस के पास लाया उस स्त्री को। हे गुरु, जीसस को गुरु बोलते हैं लोग। हे गुरु, हमें बता ये स्त्री को आप क्या करें? हम लोग उसको रेंडी बाजी करके पकड़ा है, बेश्या करके पकड़ा है। आज हमारा न्याय में तो उसको मृत्यु दंड देना है। आप समझ सकते हैं क्या हाल हो सकता है। एक बेश्यागामी, एक बेश्या करके पकड़ा खाया, यूस की कल्चर में उसको मार डाला जाता है। आज हम सभी के कल्चर में कुछ ना कुछ तो दंड किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यीशु के पास लाने के समय यीशु ने उसको एक कहा, हाँ तुम सब इसको मार सकते हैं, सबका हाथ में पत्थर है, सबने पत्थर लिया उस स्त्री को मारने के लिए, तुम सब उसको मार सकते, लेकिन वो व्यक्ति मारेगा पत्थर उस औरत को, स्त्री को, वो व्यक्ति मारेगा जिन्होंने कभी पाप नहीं किया हो। आज हम पाप को तो छोटा चीज समझते हैं। पाप, सिन आपके लिए एक श्राप है, पाप आपके लिए एक मृत्यु है, पाप आपके लिए एक सजा है, पाप का मजदूरी मृत्यु है। याद रखो, पाप सबने किया बोलते परमेश्वर का वचन कहते हैं। विश्वासघात सबने किया बोलते परमेश्वर का वचन कहते हैं। विश्वासघात यानी मनुष्य तो विश्वासघात करते हैं, परमेश्वर के साथ में भी विश्वासघात हो रहा है। तब यीशु मसीह ने मिट्टी में लिखने लगा। उस स्त्री को सब लोग मारने के लिए पत्थर लिया हुए थे, पत्थर लेकर उसको मारने के लिए तैयारी थे। यीशु मसीह मिट्टी में लिखने लगा और किसी ने भी उस स्त्री को पत्थर नहीं मारा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा, आज मैं भी तुमको नहीं मारूंगा, तू जा, हे स्त्री तू जा, आज मैं तेरे पाप को क्षमा कर देता हूं। आज स्त्री को, उस बेश्या को माफ कर देते। अब लोगों लगता है कि हम तो बेश्या का संतान नहीं है। जो संसार को प्रेम करता है वो सब भी व्यभिचारी है, वो सब भी एडल्टरी है। आज एडल्टरी से दुनिया भरा हुआ है, व्यभिचार से दुनिया भरा हुआ है। हम जितना भी अपने आप को छुपाने का कोशिश करो, आपका बाप भी व्यभिचारी है, आपकी परदादा भी व्यभिचारी है। सिर्फ व्यभिचारी ही नहीं बल्कि और भी गंदा काम होता है मनुष्य के जीवन में। मैं आपको बताना चाहूंगा और एक वचन ध्यान से सुनिएगा। रोमी चैप्टर 3 वर्सेस 9 में परमेश्वर का वचन कहते हैं, तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? आज मनुष्य सोचता है कि हम परमेश्वर से भी अच्छे हैं। मनुष्य सोचता है कि हम परमेश्वर से अच्छा है। कभी परमेश्वर से अच्छा बन सकता है क्या? आज
परमेश्वर को तो लोग साइड में रख दिया, गॉड को लोग साइड में रख दिया, लेकिन आज आपके लिए तो दुनिया आपके लिए भगवान हो गया है। तो परमेश्वर के बच्चे लोग कहते हैं, रोमी का चैप्टर में कहते हैं, वे सब के सब पाप की बस में है, पाप की बस में है, सब की सब पाप की बस में है। होल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया पाप की बस में है। अगर आप पाप से छुटकारा चाहना चाहते हैं तो एक ही व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति, पाप से छुटकारा चाहता है तो, अर्थात वो धार्मिक जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से, सब विश्वास करने वालों के लिए, यानी विश्वास यीशु पर आप लाने से आप धार्मिक गिना जाएंगे। आमेन, आमेन, हालेलुया। यीशु ही है जो धार्मिक पुरुष, जो स्त्री से जन्मा, यीशु ही है जो धार्मिक पुरुष। हम आज यीशु की गवाही देने के लिए आई है। आज हम परमेश्वर के वचन पाकर आपके बीच में बताने के लिए आया है, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता, परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से, विश्वास करने वालों के लिए, सबके लिए है। आमेन। लेकिन आपके जीवन में धार्मिकता के लिए, धार्मिकता के लिए आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, धार्मिकता के लिए कोई बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। धार्मिकता विश्वास से किया जाता है। आप विश्वास करो उस धार्मिकता को और उनको वचन का पालन करो, आप धार्मिकता हो जाएंगे। इसलिए रोमी 3:23 में लिखा, सब ने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। आज सोच के देखिए, मनुष्य, इंसान इस धरती में परमेश्वर से कितने दूर है, कितने दूर है परमेश्वर से मनुष्य जो है। लेकिन पाप सब कितना नजदीक है, पाप हमारे अंदर ही है, पाप मनुष्य की आंखों में है, पाप मनुष्य के मनों में है। तो परमेश्वर के बच्चे लोग, क्या पाप से आजाद हो सकता है क्या? मनुष्य क्या नहीं मरेगा क्या? मनुष्य का जीवन तो 2 दिन का जिंदगी है। तेरा परमेश्वर के बच्चे लोग, हम 24 में भी देखेंगे, 24 में बोला है कि परंतु उसकी अनुग्रह से उस छुटकारा के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धार्मिक ठहराया जाता है। मसीह में छुटकारा है, यीशु मसीह में आजादी है, यीशु मसीह में फ्रीडम है, यीशु मसीह में पाप की छुटकारा है और सेत में धार्मिक ठहराया जाता है। यानी फ्री आपको धार्मिक ठहराया जाता है। आपको ऐसा कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे जो लोग अंधा गुरु अंधा चला दोनों गड्ढा में ठेला, जो कहेगा पहाड़ में चढ़ जाओ, इधर गड्ढा में चढ़ जाओ, इधर तराई में चले जाओ, बोलेगा हम उसकी बात मानेगा। आपके सामने धार्मिक ठहराने का, आपके सामने में विश्वास से उद्धार बनेगा एक ही रास्ता है। परमेश्वर के बच्चे, सेत में धार्मिक ठहराया जाता है। हेलो, अगर आप धार्मिक होना चाहता है, अगर आप पवित्र होना चाहता है, अगर आप छुटकारा चाहता है, तो फ्री है यहां पर यीशु के पास में। रिडेम्पशन, छुटकारा फ्री है, वो है क्राइस्ट यीशु मसीह में। मैं कितना आनंदित हो रहा हूं, बोल भी नहीं सकते आपको कहते हुए, क्योंकि मैं छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति हूं। मैं यहां आप लोगों को बीच में प्रचार करने नहीं आया, डायलॉग मारने नहीं आया, कोई एंटरटेनमेंट करने नहीं आया, पॉपुलैरिटी के लिए नहीं आया। सुन रहे आप लोग, हम लोग यहाँ पॉपुलैरिटी करने के लिए, इंटरनेट में डालने के लिए नहीं आया। हम यहाँ परमेश्वर का प्यार बताने आया है। हेलो, हेलो, हम परमेश्वर का प्यार बताने आया है। इतना धूप के समय, गर्मी का समय, हम भी अपनी एसी घर में बैठ सकता है, लेकिन आपके लिए परमेश्वर का प्यार लेके आए हैं, क्योंकि आपको छुटकारा चाहिए आज का दिन। हालेलुया, हालेलुया। अब अपने
करो, ये यीशु ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है, विश्वास करो, यीशु ने कहा है। आमीन, हालेलुया। आज नीचे वचन में लिखा, यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देता है। अब लोग सुन रहे, यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। सुन रहे आप लोग, अपने आप को पापी बोलने से आप लोग, अपने आप को खुद को पापी बोलने से आप लोग को शर्म लगता होगा, लेकिन सच कहो तो पापी तो है। बोलो, मनुष्य इस दुनिया में पैदा होकर कौन व्यक्ति मैं धार्मिक बोल सकता है? मैंने कभी पाप नहीं किया कौन कह सकते? और आपके लिए पाप के लिए उस पानी में डूबने से क्या पाप क्षमा होगा क्या? बकरी का लहू से, मुर्गी का लहू से पाप क्षमा होगा क्या? भैंस का लहू से पाप क्षमा होगा क्या? पाप क्षमा तो एक पवित्र व्यक्ति ही पाप क्षमा कर सकता है। सुन रहे आप लोग, यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। मनुष्य अपने आप को धोखा दे रहा है। आमीन, मनुष्य खुद को धोखा दे रहा है, इंसान खुद को धोखा दे रहा है। आज इंसान को अंधा करने के लिए तो बहुत रास्ता है। परमेश्वर के लोग, आपको याद नहीं, आज का ये प्रोग्राम है घर वापसी। हम इसको घर वापसी बोलते हैं। हम अपना घर में इनवाइट कर रहे हैं। अपना घर कहाँ है? हमारा घर स्वर्ग है। मनुष्य का घर दुनिया नहीं है। याद रखो, मनुष्य इस दुनिया में 2 दिन के लिए आए हैं। आप चाहे कितनी भी क्वालिफिकेशन हो, जितने भी पैसा कमा लो, जितने भी बड़ा बिल्डिंग बना लो, जितने भी आप पावर कमा लो, चाहे आप उस हमारे प्रधानमंत्री का स्टेट लेवल पे होने दो, अब्दुल कलाम भी चला गया, अतुल बिहारी वाजपेयी भी चला गया, महात्मा गांधी भी चला गया, जितने भी महान लोग हैं सब चला गया, लेकिन आप रह गया। आपको लगता है कि हम नहीं जाएगा? सबको जाने का है। कोई यहां नहीं रहेगा इस दुनिया में, कोई भी इस दुनिया में नहीं रहेगा। सिर्फ 2 दिन का मेहमान है, लेकिन 2 दिन का मेहमान तो है। पापी होके जन्म हुआ है, पापी होके मरने से कोई लाभ नहीं होगा। प्रियजनक, आपको धार्मिक बनना होगा, आपको पवित्र होना होगा, आपको पाप को धोना होगा यीशु के नाम से। आमीन। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं है तो अपने आप को धोखा देता है और आप में सत्य नहीं है। सच कह रहा हूं, मनुष्य खुद को धोखा दे रहा है और मनुष्य के अंदर सच्चाई भी नहीं है। सच कह रहा हूं, इसलिए मनुष्य झूठ की सहारा लेता है। झूठ 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 झूठ, सब में झूठ, स्कूल में झूठ, ऑफिस में झूठ, पॉलिटिशियन में झूठ, लेन देन में झूठ, बिजनेस में झूठ, सारी दुनिया झूठ से भरा हुआ है, सत्य नहीं है। मैं कह रहा हूं, और धोखा, खुद को भी धोखा देते हैं और पड़ोसी को भी धोखा देते हैं, दूसरे को भी धोखा देता है, दुकान वाला को धोखा देता है, सब्जी वाला को धोखा देता है, डॉक्टर को धोखा देता है, पब्लिक सरकार को धोखा देता है, सरकार परमेश्वर को धोखा देता है, बच्चा माई बाप को धोखा देता है। ऐसे पूरा दुनिया धोखा से भरा हुआ है। लेकिन इस धोखे की समय, इस झूठ के समय यीशु आया है आपको जिंदगी को बदलने के लिए। आमीन। इस जिंदगी को बदलने के लिए यीशु दुनिया में आया है। वचन कहते हैं, अगर आप अपने पाप को मान लेगा तो, अगर हम अपने पाप को मान लेगा तो कि मैं पापी हूं, मैं झूठा हूं, मैं अधर्मी हूं, मुझ में सच्चाई नहीं है, अगर आप मान लेगा तो परमपिता परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। यीशु मसीह के नाम से आपको क्षमा पाएगा और आपके सारे अधर्म को वो शुद्ध करेगा, और वो आपके अधर्म को शुद्ध करने में वो विश्वास योग्य है। आमीन। वो फेथफुल है। परमेश्वर ही है विश्वास योग्य। परमेश्वर विश्वास को कभी नहीं तोड़ता, याद रखो। इसलिए बाइबल कहते हैं, अगर आपका विश्वास जो है, अगर आपका विश्वास सरसों का बिच्छी के समान थोड़ा भी विश्वास अगर होगा तो वो विश्वास तेरे बात मानेगा। लेकिन मनुष्य के जीवन में
सरसों का जो चित्र है ना, उसके बराबर भी विश्वास नहीं है। तो याद रखो, मनुष्य खुद को कितना धोखा दे रहा है। मनुष्य के अंदर कोई सच्चाई नहीं है। जैसे लड़का अपने बाप को धोखा देता, बेटी अपने माँ को धोखा देते हैं। माँ बाप भी मालूम है कि मेरा बच्चा मुझे धोखा देता है, हर छोटा छोटा चीज में धोखा देता मालूम है, लेकिन भी माँ बाप चुप रहते हैं। प्रिय परमेश्वर के बच्चे लोग, आज हम आपको परमेश्वर का प्यार इसलिए लेके आया ताकि आप आपकी आदर्म से शुद्ध हो जाए, ताकि आपके पापों से आप छुटकारा पाए, आपके मृत्यु दंड से आप बच जाए। कोई फायदा नहीं है ये मेरा जाति, ये मेरा धर्म, ये मेरा रीति रिवाज, ये मेरा कल्चर, ये मेरा स्वभाव, कोई फायदा नहीं है, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। याद रखिए, याद रखिए, परमेश्वर डिफरेंट नहीं देखता। परमेश्वर के नजर में कोई डिफरेंट नहीं है। ये काला है, ये गोरा है, ये येलो है, ये कौन सा बिरादरी से आया है, कौन सा बिरादरी का है, कौन सा खानदान का है, कौन सा नीचे जा, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। मनुष्य को फर्क पड़ता है। मनुष्य हमेशा बिरादरी पूछता है, आपका जात कौन सा है, आपका टाइटल कौन सा है, आपका जगह कहां से है। परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता तू कौन सा बिरादरी से आया हुआ है, तू सिर्फ मन फिरा तो परमेश्वर का हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए एक चैप्टर 7 वर्सेस 20 में, एक चैप्टर 7 वर्सेस 20 में परमेश्वर का वचन कहते हैं, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य है क्या कि वो निष्कलंक है। मनुष्य का जीवन कभी भी मनुष्य क्या निष्कलंक हो सकता है क्या? मनुष्य है क्या वो निष्कलंक? निष्कलंक समझता है क्या? निष्कलंक मतलब शुद्ध किया हुआ। मनुष्य कलंक है, निष्कलंक नहीं है। मनुष्य का जाति कलंक है, कलंक। जात के नाम में कलंक, धर्म के नाम में कलंक, कल्चर के नाम में कलंक, रीति के नाम में कलंक, अपने भाषा के नाम में कलंक, हर जगह में कलंक। मनुष्य लोग अपने आप को कलंक में डाला हुआ है। कलंक मतलब अशुद्ध, कलंक माने बदनाम। जात के नाम में लड़ाई, देश के नाम में लड़ाई, हर जगह लड़ाई। मणिपुर देखो लड़ाई, यूक्रेन देखो लड़ाई, रशिया देखो लड़ाई, इजराइल देखो लड़ाई, हमास देखो लड़ाई, इंडिया और पाकिस्तान देखो लड़ाई, चाइना और अरुणाचल देखो लड़ाई, हर जगह में लड़ाई। ये है कलंक, ये निष्कलंक नहीं है। आप समझता नहीं, आपको तो सिर्फ पेट भर के खाने से, मेरा आज का दिन किसी भी तरह गुजरने से हो गया ऐसे सोचता है। लेकिन आपका भी दिन आएगा, आपका भी वक्त आएगा दुनिया छोड़ने का, आपका भी वक्त आएगा परमेश्वर के सामने में जवाब देने का। हालेलुया। कहते हैं जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वो क्या निर्दोष हो सकता? जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है क्या वो निर्दोष हो सकता है क्या? स्त्री से पैदा होने वाला, हम सब दुनिया में पैदा हुआ है, एक माँ के पेट से पैदा हुआ है। एक माँ का पेट से पैदा होने वाला कोई भी व्यक्ति निर्दोष नहीं हो सकता। माँ का पेट से पैदा होने से पाप से पैदा होता है। आप लोग समझ रहा होगा। इसलिए पाप का क्षमा के लिए प्रभु यीशु को ही विश्वास करके ग्रहण करना होगा। आमीन। एक राजा, बहुत शूरवीर राजा, वो राजा का नाम है डेविड। हमारा मुसलमान भाई लोग भी जानते हैं डेविड को। डेविड, दाऊद अलैहिस्सलाम बोलते हैं, डेविड को अलैहिस्सलाम बोलते हैं, या डेविड को नबी भी बोलते हैं। लेकिन हमारा भाषा में हम डेविड को राजा, वो एक राजा का रूप है। उसने क्या कहा? कोई भी प्राणी तेरे दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। अपने दास से मुकदमा ना चला। अगर परमेश्वर, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में मुकदमा होगा, मुकदमा का मतलब है जब आप परमेश्वर के सामने अपना फाइल रख देगा, अपना फाइल रख देगा, अपना केस रख देगा, तो मनुष्य क्या निर्दोष हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए दाऊद बुद्धिमान से बोलता है कोई भी प्राणी
मेरे दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता, सब भी प्राणी दोषी है। अगर आप आज खुद को दोषी समझता है, खुद को पापी समझता है, तो आपके लिए अच्छा मौका है, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर लो, प्रभु यीशु को ग्रहण कर लो, प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता ग्रहण कर लो। आप कोई भी भाषा बोलने वाला हो, बंगाली हो, असमीस हो, दिमासा हो, रियांग हो, कार्बी हो, हरंगाजाव में रहने वाला कोई भी, मैं सिर्फ नॉन बिलीवर लोगों को ही नहीं बोल रहे, बल्कि हमारा क्रिश्चियन लोगों को भी मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आज से नाम के लिए लोग क्रिश्चियन हैं लेकिन विश्वास नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं, मनुष्य जाति जो है ना, शुरू से ही भेड़ बकरी के जैसा भटक चुका है। भेड़ बकरी से भटकता है ना, वैसे भटक चुका है। कोई चरवाहा नहीं है, कोई माता पिता नहीं है। इसलिए आज का इस प्रोग्राम को हम कहते हैं घर वापसी। घर वापसी का मतलब है हम अपना घर जाना है। एक गीत है, सियोन देश हमारा देश, रहते हम परदेश। सियोन देश हमारा ही देश, रहती है हम परदेश, जाएंगे हम अपना देश। सियोन देश हमारा ही देश, रहती है हम परदेश, जाएंगे हम अपना देश। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ की सुखों का अंत होगा, यहाँ की सुखों का अंत। आपको लगता है कि यहाँ का जो सुख है ना कभी खत्म नहीं होगा, यहाँ का खुशी कभी अंत नहीं होगा, ऐसे चलते रहेगा। अरे कोरोना बीमार आया, अभी डेंगू बीमारी आया, कितनी परिवार हॉस्पिटल में जाके देखो, ओ ट्यूमर, कैंसर, डायबिटीज, ओ इतना बीमार, ज्यादा इतना बीमारी है। आप बोलते हो दुनिया सुख में है, दुनिया सुख में नहीं है, दुनिया अशांति में है। इसलिए यहाँ का जो सुख है ना, 2 दिन का सुख खत्म हो जाएगा, लेकिन स्वर्ग में जब जाएगा तो वहां का सुख कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए आज का जो प्रोग्राम हम कहते हैं घर वापसी। आइजाया 53:6 में कहते हैं, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया, और यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर दे दिया। यहोवा ने हम सबका अधर्म का बोझ उसी पर दे दिया। आपका पाप का बोझ, आपका गुनाह का बोझ, आपका अधर्म का बोझ, आपने पाप किया, कौन सजा मिला? जीसस ने आपका सजा लिया, क्रूस में सजा लिया। याद रखो, आपने झूठ बोला, जीसस को मार मिला, आपने पाप किया, जीसस को मार मिला, क्योंकि यीशु आपको पाप को छुटकारा देना चाहता है। इसलिए लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गया है। भेड़ बकरी जैसे मालिक नहीं है, कोई उधर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, ऐसे सब चला गया। हम तो अलग भाषा है, हम अलग जाति है, हम अलग रीति है, हम अलग परंपरा है, हम अलग बिरादरी का है, सब अलग अलग चला गया। लेकिन कौन परमेश्वर को जानता है? यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही खुदा है। यावे हिब्रू में यावे कहते हैं, वो यहोवा परमात्मा का नाम है यहोवा। आप कहते हैं मेरा भाषा अलग है, मेरा जाति अलग है, मेरा धर्म अलग है, मेरा देश अलग है, मेरा गांव अलग है, लेकिन याद रखो आपका पिता एक ही है, मेरा पिता एक ही है, और वो है परम पिता परमेश्वर, यहोवा उसका नाम है। और उसने ही आपके सारे पापों का, सारे गुनाह का, सारे अपराध का, सारे पाप का सजा यीशु पर डाल दिया है। आमीन। समझ रहे आप लोग? सुनने वाले लोग समझ रहे हैं ना? इसलिए कहते हैं यहोवा ने हम सबका अधर्म का बोझ उसी पर दे दिया है। अगर सच में आपके अंदर आत्मा है तो आप इस वचन को जरूर समझेगा। प्रिय परमेश्वर के बच्चे लोग,
जरूर आप समझेगा। अय्यूब कहते हैं, अय्यूब की पुस्तक में कहते हैं, अय्यूब इंग्लिश में जॉब कहते हैं, निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी नहीं, निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे जिससे पाप ना हुआ हो। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे। आजकल आप सब जानते हैं हमारा भारत देश में हम सब वोट करता है ना, ये पार्टी अच्छा नहीं है तो दूसरा पार्टी, जैसे दिल्ली में अलग पार्टी, हमारे हापलॉन्ग में अलग पार्टी, आसाम में अलग पार्टी, अभी फिर आसाम में कितनी सारा पार्टी है, क्योंकि ये सरकार ठीक नहीं है, ये मंत्री ठीक नहीं है। कोई भी मनुष्य, चाहे आप बीजेपी को हटा लो कांग्रेस लेके आओ, कांग्रेस को हटा लो बीजेपी लेके आओ, चाहे कोई भी पार्टी को लेके आओ, लेकिन मनुष्य जाति ही, मनुष्य के जीवन ही भलाई जीवन नहीं है, याद रखो। और मनुष्य के जीवन कभी संतुष्टि का जीवन नहीं है। इसलिए मनुष्य जो भलाई ही करे जिससे पाप ना हुआ हो। निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य है जो भलाई ही करे जिससे पाप ना हुआ हो। एक ही व्यक्ति है जो कभी पाप नहीं हुआ, एक ही व्यक्ति है जो भलाई ही करते गया, गाली सुनकर गाली नहीं देता, थप्पड़ देके थप्पड़ नहीं देते, दुख उठा के किसी को धमकी नहीं देता। एक ही व्यक्ति है भलाई करने वाले, एक ही व्यक्ति है जो कभी स्त्री से पैदा होकर पाप नहीं हुआ। एक ही मनुष्य है, वो नाम आप लोग बता सकते हैं क्या? वो नाम है जीसस, वो नाम है जीसस। प्रिय परमेश्वर के बच्चे लोग, एक नाम है जो कभी पाप नहीं हुआ, एक नाम है कभी बुराई नहीं किया। आज आप लोग उसका वचन सुनने के लिए भी चाहता नहीं है, उसको विश्वास करने के लिए भी चाहता नहीं। कैसी मनुष्य है जो मनुष्य के अंदर आत्मा ही नहीं है। सिर्फ परमेश्वर के बच्चे लोग, आप लोगों को मैं आखिरी बार इस वचन को कह रहा हूं। रोमी 5:12 में लिखा, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप की द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। सुना आप लोगों ने? ये कोई पार्टी के नहीं, कोई सरकार से, कोई पार्टी से नहीं, ये सीधा स्वर्ग परमेश्वर की ओर से वचन पाकर आई है। जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई। मौत सबके जीवन में है। अगर आपको मौत से बचना है ना, पाप से बचना है ना, बचने तो नहीं सकेगा, लेकिन यीशु अगर तुम्हारे जीवन में है तो आप पाप से बच सकता है। आमीन। अगर यीशु आया तुम्हारे जीवन में तो तुम पाप से बच सकता है। याद रखो, याद रखिए सब लोग। इसलिए वचन कहते हैं, प्रिय भाई बहनों, जगत जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, एक ही मनुष्य ने इस जगत में पाप लेके आया। पाप कोई बंगाली ने लेके नहीं आया, कोई पाप एक पार्टिकुलर एक जात ने लेके नहीं आया, पाप कोई दिमाशा ने लेके नहीं आया, पाप एक मनुष्य ने लेके आया है, वो है आदम। आदम ने इस दुनिया का पहला पुरुष आदम है। आदम ने पाप लेके आया। मनुष्य, हम एक ही वंश के लोग थे, इसलिए पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई। इसलिए सब ने पाप किया। हम लोग पाप करते ही है, रोज झूठ बोलते हैं, रोज बुराई करते हैं, रोज वो काम करते हैं। आप लोग समझ रहा होगा प्रिय परमेश्वर के बच्चे लोग। गलातियन चैप्टर 3:22 में कहा, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप का अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आदर यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। पवित्र शास्त्र सबके पास में है और सबकी रीति में लिखा हुआ है पाप मत करना, लेकिन पाप तो होते ही है, सबसे पाप होते ही है।
इसलिए पाप से मन फिराने के लिए प्रिय परमेश्वर के बच्चे लोग, ईश्वर जगत में आया। आयुब कहते हैं 15:13 में, तू भी अपने आत्मा ईश्वर के विरुद्ध करता है और अपने मुंह से व्यर्थ बातें निकलने देता है। मनुष्य अपने मुंह से ना सिर्फ व्यर्थ बातें, फालतू बातें निकाल सकता है। मनुष्य अपने मुंह से जितनी भी बकवास बातें निकलेगा वो सब परमेश्वर के विरुद्ध में है, याद रखो। और तुम्हारा जो आत्मा जो ईश्वर के विरुद्ध है, तुम्हारा आत्मा जो ईश्वर के विरुद्ध काम करता है, मनुष्यों के जीवन, हर मनुष्य के जीवन आज ईश्वर के विरुद्ध में काम करता है। मनुष्य की आत्मा जो है, प्रिय परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए ये आज सारे संसार को परमेश्वर ने रोमी 11:32 में बताया है, परमेश्वर ने सबको आज्ञा ना मानने के कारण बंद करके रखा ताकि वो सब पर दया करे। आज इस पृथ्वी में परमेश्वर का न्याय चल रहा है। यूक्रेन में न्याय चल रहा है, इजराइल में न्याय चल रहा है, भारत में न्याय चल रहा है, जगह जगह में न्याय चल रहा है। परमेश्वर के लोग, बीमारी, आपको क्या लगता है बीमारी अपना से आया क्या? बीमारी भी परमेश्वर ने भेजा है। हॉस्पिटल इतना खोलने की जरूरत है। आज हार्ट अटैक की बीमारी, अलग अलग बीमारी, कभी ना चंगा होने वाला कैंसर, ट्यूमर, तरह तरह का बीमारी, महामारी आ रहा है। इसलिए ये परमेश्वर का जजमेंट है। प्रिय परमेश्वर का बच्चे लोग, धर्म का नाम में, नियम का नाम में, रीति का नाम में मत जियो। अपने आप को मन फिरा एक बार, अपने आप को देखो मैं कौन हूं, मुझे किसने बनाया, मुझे किसने सृष्टि किया, देखो मैं कौन हूं, और मेरा मृत्यु, मेरा मौत के बाद मैं कहां जाऊंगा उसको देखो। आपकी मृत्यु के बाद आपकी आत्मा परमेश्वर के विचार में जाना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके लिए हम दुआ करेंगे, आपके लिए हम दुआ करेंगे। अपने आप को आंख बंद कर रखिएगा आप लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी।